इंसुलिन बंद हो गई है। 10 साल से मैं इंसुलिन लगा रही थी, वो मेरी बंद हो गई है और मेरी दवाइयाँ भी कम हो गई है पहले से बहुत। तो हमने इसी को कहा था कि तुम हमें स्टेप बताओ। तो ये फाउंडर हो गई मतलब। हाँ, मुझे बीपी था लेकिन अभी बीपी मेरा कम हो गया। तो जैसे कि एक नेता होता है, वैसे ही आप भी यहाँ पे एक नेता दिख रहे हैं मेरे को। सबको काम दे दिया और आप मैनेज कर रहे हैं बस, क्यों? घुटने का ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा। मैं एरोबिक करवाती हूँ और एरोबिक आने के बाद से जैसे ठंडी वंडी में काफ़ी पेन होता था, इस बार ठंडी मेरी कोई पेन वेन नहीं था। ये आपने कैमरे के सामने जवाब दे दिया है किसी को, मेरे को समझ आ रहा है। हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि फ़िट रहने के लिए हम जिम जाते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन आज मैं जहाँ पे सेक्टर 1 भिलाई छत्तीसगढ़ में आया हूँ, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ नहीं काफ़ी महिलाएं हैं जो रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा ज़ुम्बा करती हैं। और मुझे पता लगा कि इससे भी काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं जो हमको भी करनी चाहिए। तो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है मैम, उनसे बात करते हैं कि क्यों मैडम ने ये क्लब चालू किया और क्या इसकी विशेषता है कि क्यों चालू किया। मतलब ज़ुम्बा क्लब मैंने कभी सुना ही नहीं है। और मैडम से जानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है इसके पीछे कल्पना थी मैडम की। मैम बताएंगे थोड़ा सा। मैं वीना माहौले यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और सनराइज वुमेन क्लब हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया। स्टार्टिंग में हम लोग वॉकिंग करते थे यहाँ पर, फिर वॉकिंग करते करते लगा कि नहीं हमें कुछ और करना चाहिए, बिकॉज फिटनेस के मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस, एंड द हैप्पीनेस इंडेक्स इज़ अ वेरी नेसेसरी। तो हमने इसको स्टार्ट किया और जब देखा हम लोग 5:30 का टाइम हमने एग्जैक्ट मेंटेन करके रखा था और इस टाइम को हमने 1.5 ईयर हो गया 5:30 का टाइम हमने मेंटेन किया हुआ है। और 5 से शुरू करते करते हमारे यहाँ पे अभी 132 लेडीज़ हैं हमारे इसमें, और काफ़ी लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, बट ड्यू टू द डिस्टेंस दे आर नॉट एबल टू कम हियर। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हम सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज के पर्पज़ से आते हैं और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। और इससे पहले हम लोग सब सेक्टर 1 में ही थे, सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे बट मिलते कभी नहीं थे। आज दूर से भी जब से कि मान लो कहीं बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वो लोग सोचते हैं नहीं जल्दी हमें भिलाई आना है ताकि हम लोग ज्वाइन कर सकें। और सब लोगों में ख़ास बात तो सुन के बहुत हैरानी होती है कि लोगों ने बीपी का मेडिसिन लेना बंद कर दिया, लोगों ने डायबिटीज़ का जो इनका इंसुलिन लेवल था वो कम हो गया। तो इससे बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। और हम यहाँ पे सब हमने कोर कमेटी के मेंबर बने हैं, कुछ लोग हैं हम लोग कोर कमेटी बनाए हैं और हम लोग सब हर महीने मीटिंग करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है, क्या मतलब कि बेनिफिट के लिए जो भी होता है हम लोग करते हैं। और मैम ये कितने साल से आप कर रहे हैं और इसमें और कितने लोगों को जोड़ने का आपका टारगेट है? हम लोग तो चाहते हैं कि सेक्टर 1 तो खासकर आए ही सब लोग, और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारे पे हाउसिंग बोर्ड से भी लोग आ रहे हैं। बहुत कुछ लोग रेगुलर हैं जो हाउसिंग बोर्ड से, पावर हाउस से जब आ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ें हम अपने साथ में। और जैसे मैम आपने ये सनराइज वुमेन्स क्लब बनाया, तो क्लब बनाने के पीछे क्या रीज़न है? क्लब बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि सब हम लोग एक रहें, मिल के रहें, बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि हमारे बच्चे सब बाहर हैं और सिर्फ यहाँ पे हम लोग हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, और हस्बैंड तो प्लांट में बिज़ी रहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जीने के लिए। और मैम जैसे आपने बोला कि बीपी ठीक हुआ है लोगों का, तो ऐसे कोई लोग अभी हैं यहाँ पे? हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं तो यहाँ पर। अपनी एक तो मैं खुद ही हूँ जो बीपी की मेडिसिन लेती थी, मैंने खुद ही हो गया 4 मंथ हो गए मुझे, मैं बीपी का मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और यहाँ पे है हमारे भी, मैं मिलवाऊँगी आपको कि यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट भी हैं, बट वो बोलती है हमारा मैं इंसुलिन लेना बंद कर दी हूँ, वो खुद बोल रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है मैम। मतलब हम लोग फालतू डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब यहाँ आके जब ठीक हो सकता है तो हम लोग करते ही नहीं, शायद ना वॉकिंग करते हैं ना कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं। शायद यहाँ पे आके एक एनर्जी लेवल मिल जाता है सबको कि सब एक दूसरे को देख के करने भी लग जाते हैं। तो एक चीज़ ये देखा गया लाइफ में, हमारे पास सब फिजिकल थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग हमारे पास है, लेकिन मेंटल पीस हमारे पास नहीं है, और एक हैप्पीनेस और अंदर से जो खुशी होती वो हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे आकर के सबको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हम लोग गरबा की प्रैक्टिस हमने अभी से ही स्टार्ट कर दी है, तो हम लोग सब बिज़ी रहते हैं। तो मैम जैसे गरबा बोल रहे हो, तो जितने भी इवेंट्स आते हैं, जैसे
तो हर इवेंट में आप कुछ करते हैं, जैसे अभी 15 अगस्त गया, वुमेंस डे गया, क्या क्या रहता है इसमें? हमारी बहुत प्रिपरेशन रहती है। मैंने मतलब कि जो भी हम लोग 132 लेडीज़ हैं सबको हमने लाइन में डिवाइड किया हुआ है। लाइन नंबर 1 टू लेके लाइन नंबर 11 तक डिवाइड किया हुआ है। उनके सबके एक एक लीडर्स हैं और फिर हम लोग मीटिंग में डिसाइड करते हैं करना क्या होता है। फिर ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है लाइन लीडर्स को। फिर जो लाइन लीडर है वो अपने अपने लाइन को लाइन अप करता है कि हमें क्या प्रोग्राम परफॉर्म करना है। और द लाइन लीडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अपने ग्रुप को मोटिवेट करते हैं। और मैम इतना बड़ा मतलब इतने सारे लोग हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग भी आते होंगे आपके पास? हाँ, बोलोगे आप? लास्ट ईयर हमने, क्योंकि हम भी नए थे और लास्ट ईयर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें भी अपना लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। ये आपने कैमरे के सामने जवाब दे दिया है किसी को, मेरे को समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी आप मिलवाओ कि कौन कौन ठीक हुआ है और कौन कमेटी के लोग हैं, हम सबसे मिलवाओ थोड़ा सा। ओके, हमारे में 18 हैं कोर कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारी हर महीने मीटिंग होती है कि आगे नेक्स्ट क्या है, मतलब हमारा जो भी है एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो मैं आपको मिलवाती हूँ कौन कौन है हमारे कोर कमेटी में। ये हैं अनुप्रिया पाले, ये हमारे ग्रुप की उपाध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके नीचे ही मैडम। जी जी जी। और ये बहुत ही, इनका तो घर हमने सनराइज वुमेन क्लब का ऑफिस बना रखा है। अच्छा तो घर में कुछ बोलते नहीं हैं मैम आपके? नहीं नहीं, सब कोऑपरेट करते हैं। करना ही पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं। इतनी सारी लेडीज लोग हैं। बिल्कुल। हाँ। और मैम आगे? और ये मेरा गीता राव जी हैं, ये भी बहुत ही मतलब कि डेडिकेटेड पर्सन है इस ग्रुप की। मैडम ने हाथ भी उठाया था अभी कि हाँ, मुझे बीपी था लेकिन अभी बीपी मेरा कम हो गया है। तो कब से दवाई नहीं ले रहे हो आप? मैं तो अभी 1 साल हो गया कम से कम बंद कर रहा है। पहले तो मेरे को बीपी ज़्यादा रहता, चक्कर आते थे। अब चक्कर नहीं आता? हेल्थ भी बहुत था, इतना हेल्थ था मेरा, कम से कम 100 kg था। अभी कितना हो गया? अभी कम से कम होगा 80 किलो तक, फिर भी 80-75 होगा। हाँ, मैं लोगों को बोलूँगा यहाँ आने के लिए। ये दुर्गा पाठक जी हैं और ये मतलब कि हमारे ग्रुप में ही बहुत एक्टिव हैं और इनका भजन मंडली भी है और कभी कभी हम लोग भजन भी इंजॉय करते हैं। एरोबिक्स के साथ साथ हम लोग भजन का भी। मिक्सचर जरूरी। यस यस। एंड ये है डेजी सिंह, ये भी सेक्टर 1 में है। और ये हमारी ये है सबसे कम एज की स्टार्ट, मतलब कि हमने इसी को कहा था क्योंकि हम लोग तो पहले कुछ आता नहीं था करना हम लोग को, तो हमने इसी को कहा था कि तुम हमें स्टेप बताओ। तो ये फाउंडर हो गई मतलब। हाँ ये भी ठीक है। हाँ, ये गीता दुबे को तो आप जानते ही होंगे जी, हैं गीता दुबे जी यहाँ के पूर्व पार्षद हैं और साथ साथ में हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या जुड़ा है, ये योगा भी सिखाती हैं। अभी इसके बाद योगा होने वाला है तो ये डेली योगा करवाती हैं। तो मैडम जो पॉलिटिकल पार्टी वाला सवाल पूछा था मैंने, मैडम ने गाइड नहीं किया कभी कि मत जाओ उनके पास? मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं भी तो रही हूँ ना उस पद पे। मत जाओ। मैं हमेशा खाली ये बात सिंसियरली बोली थी कि हमें अपना मतलब कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखता है मैम इंसान। और ये हमारे ग्रुप की महासचिव हैं, तो हम लोग सब एक साथ ही वॉकिंग करते थे। तो ये भाभी भी मतलब कि काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है। नेचुरल ये महासचिव हैं हमारे ग्रुप की। और ये चमेली बंचोर जी हैं, सब सेक्टर 1 के हैं हम लोग। और ये एक तरह से कहो कि कोई भी कलेक्शंस होता है तो हम लोग इन्हीं को देते हैं, कलेक्शन करना है। शुगर का 3 टेबलेट लेती थी, अभी 1 ले रही हूँ। अच्छा शुक्र। हाँ, पिछले 6 महीने से। बढ़िया। और ये है सरस्वती, और ये भी मतलब कि ये भी एक्सपर्ट हो गई हैं। ये भी एरोबिक्स अगर कोई नहीं आया तो उसने ये करा देती है बहुत अच्छे से। और ये अंजू सिंह है, ये भी स्टेट 2 में है, ये भी बहुत ही हम लोग एक्टिव है। और ये सांस्कृतिक सचिव भी हैं। अच्छा। और जो भी कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं वो इनकी जिम्मेदारी रहती है। और ये सीता सोनकर हैं, ये भी साथ में मतलब कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और कल्चर की कोई भी बात आती है एक्टिविटीज़ की तो हम इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। बढ़िया, आपने डिपार्टमेंट पूरे सबको दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये हमारे ग्रुप की ये कोषाध्यक्ष भी हैं और कलेक्शन का जो भी कुछ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी रहती है, ये करती हैं। और इनका भी डायबिटीज़, बताइए आप। मेरी इंसुलिन बंद हो गई है, 10 साल से मैं इंसुलिन लगा रही थी, वो मेरी बंद हो गई है और मेरी दवाइयाँ भी कम हो गई है पहले से बहुत। 10 साल से? हाँ, 10 साल से। और ये है रितु झा, तो मतलब कि एरोबिक्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही आ गई है। तो हम लोग क्या थोड़ा सा अब पीछे हट रहे हैं, मैनेजमेंट में जब थोड़ा रहना पड़ता है हम लोगों को।
मेरा एक और भी है कि मैं घुटने का ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा। मैं एरोबिक करवाती हूँ और एरोबिक आने के बाद से जैसे ठंडी वंडी में काफ़ी पेन होता था, इस बार ठंडी मेरी कोई पेन वेन नहीं था, काफ़ी एक्टिव हूँ मैं। इसमें आने के बाद काफ़ी स्टैमिना काफ़ी बढ़ गई है मेरी। और ये वीना जिज्ञासी है और ये भी बहुत ही एक्टिव मेंबर है हमारे ग्रुप में। अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही हैं, बेबी की वजह से, मतलब स्कूल गोइंग बच्ची है, तो लेकिन काफ़ी एक्टिव मेंबर है हमारे ग्रुप की। तो हम लोग अभी इतने ही लोग प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि एक नेता होता है, वैसे ही आप भी यहाँ पे एक नेता दिख रहे हैं मेरे को। सबको काम दे दिया और आप मैनेज कर रहे हैं बस। क्यों? अच्छी बात है मैम, काफ़ी जरूरी है डिवाइड करना, जरूरी है डिवाइड। मजाक कर रहा हूँ मैम। आपको मेरा joint नाम pain होता है? हाँ, मेरे को अर्थराइटिस है करीब, मतलब 20-25 सालों से। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आने का और मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। जाने के बाद मुझे स्टैमिना लगता है, फुर्ती लगती है। तो मैम अभी क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? अभी लगता है कि कुछ जॉइंट कम है, मेरे जॉइंट थोड़े खुल रहे हैं जैसे लगता है। कब से आ रहे हैं आप? मैं कम से कम 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन मुझे फ़ायदा लगता है। मैं आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आप भिलाई में हैं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें। मॉर्निंग 5:30 बजे, 5:30 से 5:30 से 6 o'clock तक। हाफ एन आवर ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देवेंद्र यादव जी के पास गए थे, उनको इनवाइट किए, उनको ही बोले कि 5:30 आइए अच्छा। देखने के लिए, और वो आए, मॉर्निंग में आए थे वो। अच्छी बात है। तो मतलब जो भी मिलने आते हैं तो 5:30 आते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि आप लोगों का टाइमिंग फिक्स हो गया है ना, वरना हम नहीं मिलेंगे। हमारे भी टाइमिंग है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और ज्वाइन भी करें, क्योंकि काफ़ी जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं जो रियल हैं, जैसे 10-10 साल से लोगों को इंसुलिन लग रहा है वो हट गया है, तो आप ज़रूर आएँ और ऐसा। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब यहाँ पर एटलीस्ट ऑलमोस्ट बारिश होती है बहुत तेज़, तो हमने जूम मीटिंग भी कराया है और कंटिन्यूस रहा है, मतलब एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ है सनराइज़ में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पर होता है, एरोबिक्स होता है। और सब मेरी मम्मियाँ हैं और सब ध्यान देते हैं, आंटी हाँ, ये है कि हमने कभी गैप नहीं किया यहाँ पर। हमने ऐसा सिस्टम डेवलप करके रखा है कि मैं अगर नहीं रहूँ तो कोई ना कोई कराएगा ज़रूर, यहाँ पर गैप नहीं आएगा। तो दोस्तों एक एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है मुझे खुद को, कि मतलब सबको देख के अच्छा लग रहा है। और आप भी ज़रूर विज़िट करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।